चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं राज्य की विधायिका। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हमारी क्लास चल रही है और राज्य की विधायिका के बारे में हम यहाँ पे कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे और इसके अलावा जो है एमसीक्यूज यानी कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान जो होता है केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था का प्रावधान करता है और संविधान ने राज्यों को जो है एक सदनात्मक यानी कि एक सदन के रूप में भी प्रावधान किया गया है और दो सदन के रूप में भी। तो किसी किसी राज्य में दो सदन देखने को मिलेंगे, यानी कि अभी वर्तमान में टोटल 6 राज्यों में दो सदन देखने को मिलेंगे, उनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। संविधान में यहाँ पे जो है केंद्र में जैसी व्यवस्था वैसी राज्य में भी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा राज्य मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 163 के अंतर्गत जो है राज्यपाल को सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। तो इसमें हम जो है कंप्लीट रूप से मुख्यमंत्री के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद अन्य चीज़ों के हम यहाँ पे देखेंगे। तो मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होता है, वास्तविक कार्यपालक होता है राज्य का, और राज्य में मुख्यमंत्री का पद केंद्र में प्रधानमंत्री के पद के समान होता है। आर्टिकल नंबर 164 के अंतर्गत जो इसकी नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अब राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता, उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा जो व्यक्ति बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। और यदि अगर किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है, सबसे अधिक प्राप्त बहुमत के व्यक्ति को यहाँ पे राज्यपाल के स्वविवेक से मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा, परंतु उसको बहुमत सिद्ध करना होता है। ये चीज़ें जो है सेम टू सेम प्रधानमंत्री के जैसे ही यहाँ पे लागू होती है, जैसे कि जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता था वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है, देखिए अगली जो चीज़ें हैं हमको देखना है मुख्यमंत्री की जो शक्तियाँ होती है, मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो होती है मंत्रियों की नियुक्ति हेतु सिफारिश, यानी कि जो राज्यपाल है उससे सिफारिश करता है जो मंत्री परिषद के अंतर्गत जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए। वह मंत्रियों के बीच में जो विभागों का आवंटन कर सकता है, विभागों का फेरबदल कर सकता है, मंत्रियों से इस्तीफा देने के लिए कह सकता है, राज्यपाल को जो है बोल सकता है कि इनको हटाया जाए। इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद की जो बैठक है उनकी अध्यक्षता करता है और सभी निर्णय को प्रभावित करने का काम करता है। मंत्रियों को मार्गदर्शन जो भी चीज़ होती है सारी चीज़ करने का काम करता है, जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद को भंग करने को भी मतलब कह सकता है, मतलब जो राज्यपाल है उसको, या फिर मंत्रिपरिषद को भंग भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा मंत्रियों का चयन की अगर बात करें तो अन्य मंत्रियों का चयन करता है, वह मंत्रियों के नामों और उनके अन्य विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, तो इसके द्वारा अनुच्छेद नंबर 164 में प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या निचले सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% से कम होना चाहिए, मतलब अधिक नहीं होना चाहिए, या फिर 12 से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल के संबंध में अगर बात करें तो राज्यपाल से संवाद स्थापित करता है, यानी कि बीच में कड़ी का काम करता है मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में। इसके अलावा राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग, राज्य के चुनाव आयुक्त, ये जो है इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देता है। राज्यपाल को विधानसभा को समाप्त करने और भंग करने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य शक्ति और कार्य की अगर बात करें तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, हालांकि वर्तमान में योजना आयोग नहीं है। तो नीति आयोग का जो है नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन सदस्य होता है जिनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में अगर बात करें तो आपातकाल की स्थिति में राजनीतिक संकट का मोचक भी इसको बोला जाता है। साथ ही अगर बात करें राज्य की मंत्रिपरिषद, जैसे कि हमने केंद्र की मंत्रिपरिषद देखे थे, तो मुख्यमंत्री को राज्य द्वारा नियुक्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा और अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, और जो है अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं जो भी व्यक्ति होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यपाल के द्वारा जो है इनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। और मंत्री की श्रेणी की अगर बात करें तो इनमें जो होता है बहुत सारे मंत्री होते हैं, जैसे कि अगर बात करें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक है, राज्य की विधायिका संविधान के भाग 6 के जो होते हैं संविधान के अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल की उत्पत्ति, संरचना, अवधि, प्रक्रिया, विशेष अधिकार, शक्तियाँ आदि संबंधित होती है। तो इसमें हमको देखने को मिलेगा। अच्छा, संरचना की अगर बात करें तो यहाँ पे विधानसभा होती है अनुच्छेद नंबर 170 के तहत, विधान परिषद होती है 171 के तहत, राज्यपाल होता है 153 के तहत, और यहाँ विधानमंडल को 168 के तहत डिफाइन किया गया कि 3 उसके अंग होंगे जैसे कि संसद के होते थे। तो यहाँ देखिए जो राज्य विधान परिषद है उसकी संरचना की अगर बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम जो है विधानसभा की 1/3 या न्यूनतम यहाँ 40 देखने को मिलती है। और वर्तमान में विधान परिषद कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 6 राज्यों में यहाँ पे द्विसदन देखने को मिलेगा।
इसके अलावा विधानसभा की अगर बात करें, विधानसभा जो होती है निम्न सदन के रूप में जानी जाती है, जैसे कि लोकसभा जानी जाती है संसद में, और यह राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस सदन के सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। हर राज्य की विधानसभा के सदस्य 500 से अधिक नहीं होने चाहिए तथा 60 से कम नहीं होने चाहिए। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। सदस्यों की योग्यता अनुच्छेद नंबर 173 के तहत अगर बात करें तो यहाँ पे भारत का नागरिक होना चाहिए। विधानसभा में सीट के मामले में 25 वर्ष से कम होना चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, और विधान परिषद के मामले में 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। मंत्री पद की जो अहर्ता होती है वो आर्टिकल नंबर 164 के 4 में दी गई है। ठीक है, ये अहर्ता जो होती है, और मंत्रियों द्वारा जो शपथ की अगर बात करें तो यहाँ राज्यपाल के द्वारा 164 के 3 में शपथ दिलवाई जाती है। फिर उसके अलावा जो मंत्री परिषद का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए होता है। अनुच्छेद नंबर 365 के अंतर्गत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है तो मंत्री परिषद भंग हो जाती है। मंत्रियों के दायित्व की अगर बात करें तो दायित्व 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सामूहिक दायित्व, जिसके अंतर्गत आर्टिकल नंबर 164 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की अगर बात करें तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में मंत्री जो होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा विधान परिषद की जो अवधि होती है वो राज्य सभा की तरह ही विधान परिषद एक सतत निकाय होती है, एक स्थायी निकाय होती है जो भंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा विधायिका के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनकी अगर बात करें, यहाँ विधानसभा का अध्यक्ष होता है, इसके अलावा विधानसभा का उपाध्यक्ष होता है और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये बेसिक रूप से हम इनको डिटेल में नहीं देखेंगे। और विधानसभा एवं विधान परिषद की जो तुलना है उसकी अगर बात करें तो यहाँ देखिए साधारण विधेयक की अगर बात करें, मतलब एक साधारण बिल जो होता है उसके पारित होने पर दोनों सदनों को समान दर्जा प्राप्त है, लेकिन असहमति के मामले में सिर्फ विधानसभा की शक्ति यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। धन विधेयक जो है ओनली विधानसभा में देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति का चुनाव ओनली विधानसभा। संविधान संशोधन में जो है कोई भागीदारी नहीं देखने को मिलती यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिक रूप से हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे जाने राज्य की विधायिका के संबंध में। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी जो है अभ्यास प्रश्न, जो कि विगत वर्ष IAS PCS में पूछेगा, और कुछ मॉडल क्वेश्चन आंसर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, देखिए यहाँ पे राज्यपाल सम्मिलित है, विधानसभा और विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व हो, तो ये तीनों चीज़ यहाँ सम्मिलित है, ना कि यहाँ पे जो है 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ केवल चार यहाँ पे राइट आंसर होंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ देखिए सही उत्तर का चुनाव करना है। तो विधानसभा का जो है कि अध्यक्ष या विधानसभा का ही सदस्य नहीं रहती तो अपना वो पद है रिक्त कर देगा। तो बिल्कुल सही, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा, तो ये गलत है। तो ओनली एक यहाँ पे जो है सही आंसर है। राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? राज्य विधान परिषद के विषय में सही हम देखें तो टोटल 8 दी हैं। 8 में से अगर बात करें तो देखिए इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष है। तो विधान परिषद के विषय में सही की अगर बात करें, इसका कार्यकाल 6 वर्ष नहीं, ये गलत है, स्थायी अंग है और ये स्थायी सदन है, ये सही है, दूसरा सही है। उसके अलावा यह है भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। 1/6 सदस्य स्थानीय जो संस्थाओं द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो ये जो होता है ये भी सही है। ठीक है, 2 3 4 सही है, मतलब चौथा भी सही है। 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो ये गलत है। प्रति दूसरे वर्ष इसमें जो है 1/3 यानी 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये गलत है। उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, ये भी गलत है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो यहाँ पे सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 3 4 और 8, 2 3 4 और 8 कहाँ दिख रहा है? देखिए 2 3 4 8 को सी में दिख रहा है, सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो उत्तर प्रदेश, सरोजिनी नायडू यहाँ पे देखने को मिलती है। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये 91 नंबर का संशोधन था। ठीक है, इसमें हमको ये देखने को मिलता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ देखिए सही कथन का चुनाव करना है। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक, गलत है ये। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति का नाम निर्देशित करता है, तो ये भी गलत है। तो दोनों गलत हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे देखिए 171 का 1 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्य संख्या उस राज्य की विधान
परिषद विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। ये चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यह और जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 के लिए जो उसके लिए उपबंध है, तो यहाँ मध्य प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। वर्तमान में 6 में है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, तो ये जो है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, तो ये राइट आंसर है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है, तो यहाँ पे विधान पालिका परिषद यहाँ देखें, तो ये देखिए ये वाला राइट आंसर है। निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कोड की सहायता से चयन कीजिए, तो यहाँ देखिए मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासनिक संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संशोधित करता है, ये सही है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संशोधित करता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विधान परिषद की बैठकों में भाग लेता है, तो ये गलत है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री के विनिश्चय कर लिया हो किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है, सही है। तीसरा छोड़कर सभी सही है, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर। राज्य विधानसभा में जो है निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है, तो ये हमको देखने को मिलता है भारत के राष्ट्रपति के संबंध में, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में विधानसभा नहीं होती है, ओनली संसद के दोनों सदन होते हैं, तो ये दूसरा गलत है। राज्यसभा के सदस्यों के रूप में, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के रूप में, तो यहाँ देखिए 1, 3 और 4, 1, 3, 4 यानी कि हम देख सकते हैं बी नंबर का राइट आंसर होगा। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। जम्मू और कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद जो है पद नाम 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया, तो देखिए यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन के द्वारा ये काम किया गया था। राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच की अधिकतम अनुमेय अवधि का अंतराल कितना होता है, ये जो होता है 6 माह होता है। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है, तो हमने देखे थे 6 राज्यों में है, तो यहाँ देखिए केरल में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, परंतु बिहार में है, तो केवल 4 यहाँ पर राइट आंसर है। और 6 राज्य भी आप देख सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ये हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश भी। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई, विधानसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए, बी नंबर का राइट आंसर है। राज्य विधानसभा में जो है कोई भी धन विधेयक पुरस्थापित नहीं किया जा सकता, तो ये जो है राज्यपाल की संस्तुति के बगैर, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है, तो ये जो है डी नंबर का राइट आंसर, यानी कि 60 तथा 500। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत होता है, तो ये महाधिवक्ता यहाँ पे होता है राज्य सरकार के मामलों में, और केंद्र सरकार के मामलों में महान्यायवादी होता है। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है, तो कौन से राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित मामलों में जो है किसमें समय से पहले अपना कार्यकाल पद रिक्त कर देता है, तो यहाँ देखिए सही विकल्प को चुनना है, तो यदि वह विधानसभा की सदस्यता छोड़ देता है, सही है। यदि वह डिप्टी स्पीकर को पत्र लिखकर इस्तीफा देता है, ये भी सही है। और इसके अलावा यदि वह विधानसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है, इस तरह का प्रस्ताव 14 दिन पूर्व नोटिस के बाद ही पारित किया जाता है, सही है। तीनों सही है, यानी कि 1, 2, 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। राज्यों में विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 69 यानी कि 169 के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसको राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। भारत में राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पे देखिए राज्य विधानसभा की प्रथम व अंतिम बैठक के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, सही है।
राज्य विधानसभा के जो लिए जो है हर आम चुनाव के बाद तथा हर सत्र की शुरुआत में राज्यपाल को इसको संबोधित करना होता है। तो ये भी सही है, दोनों सही है, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर है। फिर कोई राज्य जो होता है, कोई राज्य सरकार मतलब कोई राज्य विधानसभा राज्य में विधान परिषद के गठन या समाप्ति के संबंध में कोई प्रस्ताव किस प्रकार पारित करती है। तो ये उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्य के 2/3 या विशेष बहुमत से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि इससे अधिक होना चाहिए। तो बी नंबर का राइट आंसर है। विधानसभा में साधारण बहुमत से किसी राज्य का विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है। तो ये 500 हो सकती है। ठीक है। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति क्या होगी। गणपूर्ति 10वां भाग होगा। ठीक है, मतलब 10 सदस्य अथवा सदन की कुल सदस्य संख्या का, यानी कि हम देखें तो 10वां भाग होगा, 10वां भाग जो भी अधिक हो। ठीक है, तो ये डी नंबर का राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पे सरकारी आयोग ने सिफारिश की कि किसी राज्य का राज्यपाल और गैर राजनीतिक व्यक्ति हो अथवा उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद की जानी चाहिए। सही है, इसे भारत के संविधान अनुच्छेद 165 में संशोधन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये गलत है, तो ओनली एक यहाँ पे राइट आंसर है। राज्य विधान परिषद में एक जो सदस्य होता है, एक सदस्य को नामित करते समय राज्यपाल उस विषय में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति पर विचार करता है। तो यहाँ देखिए हमको देखने में मिलेगा साहित्य भी सही है, उसके बाद खेल गलत है, विज्ञान सही है, कला भी सही है, सहकारी आंदोलन भी सही है, समाज सेवा सही है। तो दूसरा छोड़कर सभी सही है, यानी कि हम देख सकते हैं दो कहाँ कहाँ है, दो यहाँ है, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है। तो यहाँ पे बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या की अगर बात करें तो यहाँ विधानसभा की कुल सदस्यता का 1/3, लेकिन 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, पहला नंबर का। संविधान के तहत जो होता है कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की प्रावधान किए गए हैं। ऐसे राज्यों में जो है 2 सदन के बीच गतिरोध के मामले में क्या होता है। तो गतिरोध के मामले में विधानसभा की राय निर्दिष्ट अवधि के अंतराल के बाद अंतरिम रूप दे दी जाती है। तो ये सही है, सी नंबर का। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं किसके माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है एक तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से और मनोनीत, प्रत्यक्ष नहीं होता। तो 2 और 3 सही है, बी नंबर का राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पे यदि भारत के किसी राज्य की विधानसभा को मध्य अवधि में भंग कर दिया जाता है तो अगली अध्यक्ष जो है अगली विधानसभा के गठन की प्रक्रिया तक पद पर बना रहता है। सही है, जब एक विधानसभा का अध्यक्ष इस्तीफा दे देता है तो वह अपने त्याग पत्र को विधानसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों सही है, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विधान परिषद के लिए सामान्य विधेयकों को बनाए रखने की अवधि है। तो ये जो है 4 माह यहाँ देखने को मिलेगी। जम्मू और कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा की सीट संख्या कितनी है। तो यहाँ देख सकते हैं 90 देखने को मिलेगी, ए नंबर का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से जो है किस मामले में राज्य विधायिका का एक सदस्य अपनी सीट छोड़ सकता है। तो यहाँ देखिए दोहरी सदस्यता पर, अयोग्यता पर, त्यागपत्र पर, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। उसके बाद है अब तक कितने परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। परिसीमन आयोग का गठन अब तक जो है 4 किया जा चुका है। ठीक है, 1952, 1962, 1972, 2002। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित विधानसभा सीटों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हम देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश 403 सीट बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश 230, आंध्र प्रदेश 119 नहीं है, उसके अलावा राजस्थान 200 सही है। तो ये देखिए सी नंबर का हमारा राइट आंसर है और आंध्र प्रदेश 175 है। ठीक है, तेलंगाना की अगर बात करें, तेलंगाना राज्य की विधायिका जो है 119 देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य की विधायिका के संबंध में हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखे, ओवरव्यू, और इसके अलावा हमने क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं जो कि पिछले ईयर्स में आए हुए IAS PCS से संबंधित एग्जाम के जो क्वेश्चन थे और आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए भी हमने कुछ मॉडल क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप है, उसमें भी आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आप सारी चीज़ें सिक्वेंसली जो मटेरियल है मतलब PDF वगैरह है और लेक्चर क्रमशः अगर पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम जो आप ऐप है मतलब सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ क्रमशः मिल जाए।